अमेठी के मौनी बाबा ने महाकुंभ के अनुष्ठान के दौरान रुद्राक्ष की माला चोरी करने एवं दबंगई करने का आरोप लगाया है। यह आरोप वर्दीधारी विष्णु पर लगा है। उनका आरोप है कि पहले कुछ दबंग आकर रुद्राक्ष की माला की चोरी करते हैं और जब उनको किसी तरीके से मना किया गया तो जान से मारने की धमकी देते हुए यहां से निकल गए। थोड़ी देर के बाद पुलिस आई, लेकिन उल्टा मौनी महाराज को डांटते हुए 5 मिनट में यज्ञ अनुष्ठान एवं यहाँ से भगा देने के लिए धमकी देने लगे, जिससे आहत होकर मौनी महाराज अपने शिष्यों के साथ अनशन पर बैठ गए और उनका कहना है कि अब यहाँ पर अनुष्ठान, यज्ञ एवं पूजा पाठ तब तक बंद रहेगा जब तक इस पर कोई कठोर कार्रवाई का निर्णय नहीं लिया जाता। उनका यह भी कहना है कि इसके पहले अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार भी लगाई गई, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं मिल पाई। अनशन पर बैठे मौनी महाराज का कहना है कि आए दिन ऐसी घटना घटती रहती है, लेकिन आज हद तब हो गई जब सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी ही उनसे बदतमीजी करने पर उतारू हो गए। संगम नगरी की धरती पर 144 साल बाद लगे महाकुंभ में अद्भुत नजारे देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ भक्ति का माहौल है, जगह जगह सनातन धर्म की अलख जग रही है। महाकुंभ में एक तरफ जहां नेता, मंत्री, उद्योगपति और प्रमुख हस्तियां आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, वहीं मेला क्षेत्र में रुद्राक्षों से बनी शिव नगरी श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। लेकिन अब कुछ पुलिस कर्मियों में यह उत्साह फीका दिखने लगा है। यहाँ के मुख्य पुजारी मौनी महाराज अब अनशन पर बैठ गए हैं, इसलिए अब यहाँ पर तब तक पूजा पाठ नहीं शुरू होगा जब तक आरोपित पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही नहीं होती। उनको अनशन पर बैठना पड़ा। बहुत दर्द है, कह नहीं सकता हूँ। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, आतंकवाद विनाश करने के लिए, काशी मथुरा मंदिर निर्माण के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए, गंगा प्रवाह के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के संकल्प को लेकर के अनुष्ठान चल रहा था। पूरे देश के लोगों के सहयोग से रुद्राक्ष की दुर्लभ 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हुआ। 7,51,00,000 रुद्राक्षों से बनी हुई 12 ज्योतिर्लिंगे हैं, जहां आतंकवाद विनाश की यज्ञ चल रही है। लगातार पूरे देश से लोग यहाँ आ रहे हैं। अभी दोपहर में कुछ अपराधी किस्म के लोग आए जिन्होंने भगवान शंकर की मूर्तियों को खंडित करने का प्रयास किया। उनको मैंने डांट करके जब भेज दिया तो कुछ लफंगे गुंडों को लेकर के वो लोग आए और लोग हम पर हमलावर हो की स्थिति में आए। उन्होंने मुझे मार डालने की धमकी दी। आपकी हिम्मत कैसे पड़ गई इस बच्चे को डांटने के लिए? हमको लगा ये लोग कोई आतंकवादी होंगे। मैंने उनको समझा पड़ा, तब तक वो हम पर उग्र होते। उस शिविर के सारे संत विद्वान लोगों ने उनका गवाह बनाया, वो चले गए। जब उन्होंने 100 नंबर की सिपाही को लिया, जिससे लगता है सिपाही उनको रिश्तेदार संबंधी रहा हो। पूरे फार्म में था विष्णु कुमार। आते ही उसने अपने से कहा गया, बाबा कौन है बाबा, बुलाओ बाबा को, सारी गुंडे खत्म कर देंगे। गुंडा बनाए, गुंडागिरी कर रहे हैं। हम खड़े थे, हमने कहा मैं कौन 302 किया हूं? मैंने को हत्या की है। भगवान की शिवलिंग तोड़ने वाले को मैंने रोका है, और शिवलिंग तोड़ेगी तो फिर कह रहा हूं चैनल पर भी, शिवलिंग तोड़ेगी तो मरने तक रोकूंगा, मर जाऊंगा तभी शिवलिंग तोड़ने दूंगा। हमारे जीते जी शिवलिंग नहीं तोड़ी जा सकती। थोड़ी देर पहले हमारे शिष्य आनंद चैतन्य जी का फोन चला गया था। एक महात्मा जी कुछ 5 रुपए सब उसको लोग उठा ले गए थे। पूरा त्रिशूल के हजारों मालाएं चली गई, त्रिशूल गिरा दिए गए। लगातार परेशान किया जा रहा था और मैं लगातार रोज प्रशासन से सुरक्षा की मांग करता था। एक गनर मिला था मेले से, वो भी चला गया, 25 दिन हुआ, वो भी नहीं आया है। एक पीआरडी की ओर रहती है, कोई महिला पुलिस नहीं, कोई सिपाही नहीं, कोई ईसाई नहीं। फिर थाने पुलिस आती, उसने कहा आधे घंटे में अपने फार्म में आऊंगा, सब खत्म कर दूंगा, शक्ल नहीं जाएगी, मतलब इनकाउंटर कर देंगे, मुझे मार डालेंगे। हम प्रशासन से नहीं लड़ सकते, हम तो गुंडे को रोक रहे थे। अब गुंडों का अगर पुलिस सपोर्ट कर रही है और विष्णु कुमार की अभद्रता से हम सब खिन्न हुए। सारे संत महात्माओं ने यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान कर दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से बहुत व्यथित मन से कहना चाहता हूं कि ये अपमान मुझे इसीलिए सहना पड़ रहा है क्योंकि मैं हिंदू राष्ट्र का स्वप्न लेकर निकला हूं। इसलिए सहना पड़ रहा है कि मैं काशी मथुरा मंदिर देखना चाहता हूं। इसलिए सहना पड़ रहा है कि महाकुंभ भव्य हो, और इसलिए सहना पड़ रहा है कि गंगा प्रवाह हो। क्या ये अपराधियों से इन लोगों की साठ गांठ है? इसे आप संज्ञान लीजिए। यज्ञ बंद हो गई है और तभी यज्ञ शुरू होगी जब सरकार, प्रशासन कोई निर्णय लेगा। नहीं तब तक हम सारे लोगों ने बंद कर दिया है और अब हम अनशन पे है। पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान से बंद रहेगा। लेकिन बहुत व्यथित है, देश के लोगों से भी सहयोग चाहता हूं कि मेरी हत्या न हो जाए। आप सब ध्यान रखें।